फ्रेंड्स, 2015 में डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, उसे देखते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है इफ आई एन इक्वल टू माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। एन जो है वो 0 1 2 3 4 5 ऐसे है। देन तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है 4 ऑप्शन, तो मल्टीपल करेक्ट चॉइस है, एमसीक्यू है, तो आपको सॉल्व भी करना है और गलत भी नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर हम सिंपली आई एन अगर हम देखते हैं तो आई एन हमारे पास है क्या, माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक, अगर यहाँ हम किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं या सिंपली वो प्रॉपर्टी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम पढ़ते हैं, वो क्या है, फंक्शन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दोनों लिमिट को ऐड करके एंड माइनस एक्स कर देना है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं, इसको आप करेंगे तो ये जो है दोनों सेम वैल्यू देता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो आई एन क्या हो जाएगा, माइनस पाई टू पाई। अब जब हम साइन ऑफ एन एक्स ए प्लस बी करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स, तो साइन ऑफ एन एक्स हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस का साइन ऑफ एन एक्स, ये माइनस का, ठीक है, अपॉन यहाँ अगर देखें तो 1 प्लस पाई माइनस एक्स अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा पाई एक्स अपॉन पाई एक्स हम कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन पाई टू द पावर एक्स होगा, तो इसको ऐड करके हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास और क्या है, साइन ऑफ एक्स, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी, तो माइनस एक्स, ये भी, तो ये भी माइनस बाहर अगर आप इसे निकाल लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये डी एक्स। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस पाई टू पाई पाई टू द पावर एक्स साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लें और इसे सेकंड इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई एन टू आई ऑफ एन इक्वल टू माइनस पाई टू पाई। अब देखो यहाँ है पाई टू द पावर एक्स, यहाँ 1 साइन एन एक्स, साइन एन एक्स बाई साइन एक्स, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब बचता क्या है, तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो दोनों में क्या है, सेम ही है, तो ये हो जाएगा एन डी एक्स कैंसिल आउट। अब हम यहाँ इसे बोल सकते हैं पाई माइनस पाई साइन एन एक्स बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 ऑफ आई एन। अब अगर इसे हम ये बोले कि ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, ये है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कैसे, देखो इवन फंक्शन होता क्या है, तो इवन फंक्शन को समझने के लिए आप सिंपल ये देखो कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के अगर इक्वल है तो ये क्या है, इवन फंक्शन है। जैसे एग्जाम्पल मान लो एफ एक्स इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और एफ ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी अगर आप
माइनस से रिप्लेस करते हो तो ये हो जाएगा साइन माइनस टाइम साइन एन एक्स अपॉन माइनस एक्स, तो कैंसिल आउट साइन एन एक्स बाई एक्स, साइन एन एक्स बाई साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ हम 2 ऑफ आई एन इक्वल टू सिंपली हम 2 टाइम्स 0 टू पाई लिख सकते हैं साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हम आई एन इक्वल टू लिख सकते हैं 0 टू पाई साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ऑप्शन अगर हम इसका देखें तो ऑप्शन में है क्या, देखो ऑप्शन हमारा है आई एन इक्वल टू आई ऑफ एन प्लस टू एन प्लस 1 10 पाई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि पहले आई एन प्लस टू, सिंपली हम क्या करते हैं कि आई एन प्लस टू माइनस आई एन देख लेते हैं। आई एन ये है एन प्लस टू, तो एन को एन प्लस टू से रिप्लेस करना है। ठीक है, 0 टू पाई साइन एन प्लस टू एक्स बाई साइन एक्स माइनस साइन ऑफ एन एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं पाई 0 टू पाई साइन ऑफ एन प्लस टू एक्स माइनस साइन ऑफ एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। हम क्या करेंगे कि इसको साइन ऑफ सी माइनस डी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ बाई 2, तो एन प्लस टू प्लस एन एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा एन प्लस 1 एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन साइन एक्स। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये अब हम सिंपली लिख सकते हैं आई ऑफ एन प्लस टू माइनस आई एन विच इज इक्वल टू 0 टू पाई 2 टाइम्स कॉस ऑफ एन प्लस 1 एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 2 बाहर और ये हो जाएगा साइन एन प्लस 1 एक्स बाई एन प्लस 1 0 टू पाई विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई एन जो है आई एन प्लस टू विच इज इक्वल टू क्या है आई एन विच इज इक्वल टू 0, सॉरी 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 वेट, हमारा आई एन प्लस टू इक्वल टू आई एन आया। ठीक है, ये आ गया इक्वल है ये। चलो, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि आई एन मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो है आई एन इक्वल टू आई ऑफ एन प्लस टू। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। फिर हम क्या करते हैं कि आई एन जो हमारे पास है क्या 0 टू पाई साइन ऑफ एन एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर हम I1 अगर चेक करें तो I1 के लिए हम क्या करेंगे 0 टू पाई और साइन एक्स बाई साइन एक्स, एन हमने 1 पुट कर दिया तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये x मीन्स यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ गया पाई। आई ऑफ अगर हम 2 चेक करें तो ये हो जाएगा 0 टू पाई साइन ऑफ 2x बाई साइन एक्स डी एक्स। यहाँ से 0 टू पाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बाई साइन एक्स, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 कॉस ऑफ एक्स डी एक्स 0 टू पाई
विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हैं कि I2 अगर 0 है, I2 अगर 0 है तो I4 भी 0 हो जाएगा एंड I6 भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि n प्लस टू इक्वल टू आई एन, आई ऑफ n प्लस टू इक्वल टू आई ऑफ n, तो इसके अकॉर्डिंग ये 0 होता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से I3 चेक कर लेते हैं फिर से एक बार, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई साइन ऑफ 3x अपॉन साइन x dx। यहाँ से हम साइन 3x का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स dx। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx 0 टू पाई, तो ये हो जाएगा 3 अच्छा चलो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 4 या 2 1 माइनस cos 2x 0 टू पाई dx। 2 साइन स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस cos 2x पुट किया, तो 0 टू पाई 3 माइनस 2 तो 1 प्लस 2 cos ऑफ 2x। ठीक है, dx। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई और प्लस 2 साइन ऑफ 2x बाई 2 0 टू पाई, तो यहाँ से तो ये 0, तो ये हो जाएगा हमारा पाई। तो ये भी देख रहे हैं कि I3 जो है वो क्या है, पाई है। जब I3 पाई है, I1 भी पाई है, I1 भी पाई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि I1 इक्वल टू I3 इक्वल टू I5 इक्वल टू पाई। ठीक है, तो समेशन ऑफ m इक्वल टू 1 अप टू 10 I ऑफ 2m प्लस 1 विच इज इक्वल टू, तो यहाँ से अगर हम देखें तो I थ्री प्लस I5, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये ऑड में चल रहा है और 10 तक जा रहा है, तो सिंपली 10 पाई, क्योंकि 10 टाइम्स तो पाई ही ऐड होना है क्या, तो ये 10 पाई हो गया, आप ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से I ऑफ 2m m इक्वल टू 1 टू 10, तो ये तो 2m है, तो I ऑफ 2m इवन वाले जो I हैं वो क्या है, 0 है, तो ये हो जाएंगे 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो आंसर होंगे वो ए बी सी हो जाएंगे, ए बी सी। और डी ऑप्शन तो वैसे भी चला गया, कारण है कि आई एन इक्वल टू हमारा I1 जो है वो क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, I3 भी पाई आ रहा है, तो I1 इक्वल टू I2 तो होगा नहीं। ठीक है, नॉट इक्वल टू, सिंपली। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं एडवांस में, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस के रूप में देखें। ठीक, क्योंकि एक बार जब हमारा IN आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर IN के बाद सारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है।